बुरी तरह पीटता है। अगली सुबह देखा जाता है कि माइक और बाकी कैदी जब काम कर रहे थे तभी वहाँ एंड्रे आ जाता है। वह माइक को धक्का देता है और कहता है कि माइक ने उसे और उसकी टीम का अपमान किया है। वह कहता है कि माइक बाकी कैदियों की तरह उसे सम्मान नहीं देता। तब माइक इसका विरोध करता है। वह एंड्रे से कहता है कि बिना वजह वह उसके पीछे क्यों पड़ा है, उसने उसका कोई नुकसान नहीं किया है। लेकिन एंड्रे कहता है कि उसे माइक का एटीट्यूड पसंद नहीं है। जहाँ सारे कैदी उसकी बात मानते हैं वहाँ माइक अपने तरीके से क्यों चल रहा है, माइक को भी उसकी बात माननी होगी। ये सब कहते कहते एंड्रे माइक पर हाथ उठाने लगता है। माइक तब ऑफिसर से इस बारे में शिकायत करता है कि एंड्रे उसे बेवजह परेशान कर रहा है, लेकिन ऑफिसर भी यहाँ एंड्रे के पक्ष में था। वह एंड्रे से एक शब्द भी नहीं कहता, यहाँ तक कि बाकी कैदी भी डर कर अपने अपने काम में लग जाते हैं और उधर एंड्रे और उसके साथी मिलकर माइक को बुरी तरह पीटते हैं। वे उसे जमीन पर गिराकर मनमर्जी से लात मारते रहते हैं। बिना किसी गलती के भी माइक को फिर से उसी टॉर्चर सेल में भेज दिया जाता है जहाँ कुछ दिन पहले उसे सजा दी गई थी। लेकिन अब माइक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे वहीं रहना था। आज उसी सेल की दीवार में माइक एक दरार देखता है। शायद वह दरार किसी चोट की वजह से बनी थी। कुछ देर बाद उसे दीवार के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आता है कि दीवार के उस पार शायद एक और सेल है जहाँ उसकी तरह कोई और कैदी बंद है। वह कैदी जवाब पाने के लिए दीवार पर कई बार चोट करता है। ये सुनकर माइक भी दीवार पर चोट करता है और उधर से भी उसे जवाब मिलता है। लेकिन माइक यहाँ उस कैदी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वह कैदी उसकी कोई बात सुन नहीं पाता था। इसी तरह लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इस दौरान माइक कई बार उस कैदी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच सिर्फ दीवार पर चोट करके ही बात होती थी। मुंह से कोई कुछ नहीं बोल पाता था। माइक को लगता है कि दीवार बहुत मोटी होने की वजह से वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन इसी तरह दीवार पर चोट के जरिए इतने दिनों में वे दोनों जैसे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन माइक की सजा खत्म हो जाती है। उसे टॉर्चर सेल से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर जब माइक अपने सेल की तरफ जा रहा था तभी एंड्रे फिर से उसके पास आ जाता है। एंड्रे एक बार फिर उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि अगर माइक ने आगे से उसकी किसी बात की अवहेलना की या किसी भी तरह उसका अपमान किया तो वह उसे जिंदगी भर के लिए टॉर्चर सेल में भिजवा देगा। लेकिन माइक यहाँ उसे एक शब्द भी नहीं कहता, बल्कि वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और जल्दी से अपने सेल में चला जाता है। आज वहाँ फ्यूरियस नहीं था, इसलिए फ्यूरियस की जो किताबें वहाँ थीं, माइक चुपचाप समय बिताने के लिए उन्हीं किताबों को पढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ फ्यूरियस आ जाता है। उसे देखकर माइक बहुत ज्यादा डर जाता है। वह फ्यूरियस से कहता है कि उसकी किताबों पर थोड़ी धूल जम गई थी, वह बस उन्हें साफ कर रहा था। ये सुनकर फ्यूरियस उसे कुछ भी नहीं कहता। रात को माइक अपने साथियों के साथ डिनर करने जाता है और हर बार की तरह वहाँ फिर से एंड्रे आ जाता है। वह वहाँ माइक को बहुत उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, लेकिन माइक सब कुछ चुपचाप सह रहा था। कुछ देर बाद एंड्रे कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी के साथ जबरदस्ती हुई थी। फिर वह कहता है, जो भी हो, मैंने तुम्हारी पत्नी की तस्वीर देखी है। सिर्फ वह अपराधी ही क्यों, तुम्हारी पत्नी को देखकर किसी भी आदमी का दिमाग काबू में नहीं रहेगा। ये बात सुनते ही माइक जैसे पागल हो जाता है। वह पहले ही अपनी पत्नी को याद करके बहुत डिप्रेशन में था और अब अपने प्यार के बारे में इतनी गंदी बातें सुनकर वह एंड्रे जैसे ताकतवर आदमी को भी बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता। वह एंड्रे की हालत बेहद खराब कर देता है, जिसकी वजह से माइक को एक बार फिर उसी टॉर्चर सेल में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक जेल के बाहर एक जगह पर भयानक माइन विस्फोट होता है। उस धमाके की वजह से जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस मौके का फायदा बिली उठाता है। वह धीरे धीरे जेल के अंदर से उस गड्ढे को और बड़ा करने लगता है। एक दिन वह उसी गड्ढे के जरिए जेल से भागने की कोशिश करता है। उसके साथ एक और कैदी भी था, लेकिन जब वे दोनों भाग रहे थे तो एक ऑफिसर उन्हें देख लेता है। वह तुरंत गोली चलाता है और दूसरे कैदी को मार देता है। हालांकि बिली किसी तरह बच जाता है, लेकिन वह ऑफिसर उसे पकड़कर फिर से जेल में ले आता है। इसके बाद जनरल उसे सजा के तौर पर उस रात हर खतरनाक कैदी के कमरे में भेज देता है और हर कैदी से पैसे भी लेता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं। अब माइक पहले से काफी मजबूत हो चुका है। वह अच्छी तरह समझ गया है कि अगर वह कमजोर बना रहा तो उस जेल में जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ केवल ताकतवर कैदियों का ही राज्य चलता था। इसलिए माइक ने अब चुपचाप ठान लिया कि वह जेल का सबसे खतरनाक कैदी बनेगा, जिसके डर से सभी कांपेंगे। इसी वजह से माइक टॉर्चर सेल में ही अपने आप को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग शुरू करता है। वह लगातार तरह तरह के कठिन व्यायाम करता है, अपने शरीर की हर मांसपेशी को बहुत मजबूत बनाता है। टॉर्चर सेल की छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके वह खुद को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग करता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब माइक को टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है, वह तब भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वह विभिन्न भारी भारी चीजों का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करता था। यहाँ तक कि जब फ्यूरियस सोता था तो भी माइक उनके बिस्तर का इस्तेमाल करके किसी भी आवाज के बिना ट्रेनिंग करता था। इसी तरह दिन प्रतिदिन वह बहुत मजबूत हो रहा था, लेकिन उसकी इस ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि जब माइक को कैदियों के साथ मैदान में काम करने के लिए ले जाया जाता तो वह जानबूझकर सबसे कठिन काम करना चाहता था। इसी तरह वह धीरे धीरे और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे वह बहुत भारी चीजें भी उठा सकता है। हालांकि कुछ दिन तक फ्यूरियस माइक की इस शक्ति पर ध्यान देता रहा, लेकिन वह खुश था और कुछ नहीं कहता। फिर कुछ दिन बाद स्पार्का फाइटिंग में फिर से एक फाइट का आयोजन होता है। हर बार की तरह एंड्रे मुख्य फाइटर था। इस बार एंड्रे के सामने फाइट करेगा माइक। इसलिए एंड्रे फाइट से पहले ही माइक के साथ बहुत मजाक कर रहा था, लेकिन माइक ने इस फाइट को बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि उसने इतने दिन इस दिन के लिए ट्रेनिंग की थी। कुछ ही समय में फाइट शुरू होती है, लेकिन देखा जाता है कि चूंकि माइक ने इस तरह के मैच पहले कभी नहीं खेले थे, उसके शरीर में शक्ति होने के बावजूद वह एंड्रे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हजार कोशिशों के बावजूद वह उसे कोई चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा था। एंड्रे उसे मार मार कर उसकी हालत और खराब कर देता है, यहाँ तक कि एंड्रे उसके आंखों पर इतनी जोर से वार करता है कि माइक सब कुछ बिल्कुल धुंधला देखता है। लेकिन यहाँ माइक को अपनी पत्नी की याद आ जाती है कि कैसे उस दरिंदा ने उसकी पत्नी पर अत्याचार किया था और एंड्रे ने उसकी पत्नी के बारे में कितनी गंदी बातें कही थी। ये सब सोचते ही माइक में फिर से हिम्मत आ जाती है। वह एंड्रे के पैर पकड़ता है और इतनी जोर से वार करता है कि एंड्रे नियंत्रण खो देता है और माइक उसे बड़े जोर से मारता रहता है। सभी लोग इससे पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऑफिसर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एंड्रे इतनी बुरी तरह पीट रहा है। माइक एंड्रे को सभी के सामने मारते हुए खून खराबा कर देता है। ये पहली बार था कि कोई कैदी एंड्रे को हराने में सफल हुआ, लेकिन माइक तो एंड्रे को मार ही देना चाहता था। और यहाँ माइक का यह भयंकर रूप देखकर हर कैदी बहुत डर जाता है। जिन ऑफिसरों ने उसे पकड़ने आए थे वे भारी नुकसान में रहते हैं। जनरल के लिए भी एंड्रे की वजह से बहुत मुश्किल होती है और इस घटना के बाद एंड्रे अपनी सारी लोकप्रियता खो देता है। वह आगे भी कई मैचों में माइक को हरा नहीं पाता। नतीजतन धीरे धीरे ऑफिसर भी माइक के पक्ष में आ जाते हैं और जनरल अब माइक पर ही सट्टा लगाता है, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलता था। इसलिए वह कुछ दिन बाद विभिन्न मैचों का आयोजन करता रहता था, जहां मुख्य फाइटर माइक होता था और माइक भी दिन प्रतिदिन खुद को और अधिक योग्य साबित करने के लिए जनरल की बात मानकर विभिन्न कैदियों के साथ फाइट करता था। वह उन्हें बहुत हिंसक तरीके से मारता था, लेकिन इन सब के पीछे सबसे ज्यादा लाभ होता था जनरल का, क्योंकि जनरल माइक को अपने हाथ की कठपुतली बना चुका था। वह माइक का इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाता था और माइक भी धीरे धीरे बहुत बदल गया। उसके अंदर पहले जैसी सरलता अब नहीं रही, लेकिन माइक का यह बदलाव बिली को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वह माइक को उसकी सरलता के लिए बहुत पसंद करता था। यहाँ तक कि फ्यूरियस को भी यह बात पसंद नहीं आई। वे दोनों अच्छी तरह समझ चुके थे कि जनरल केवल माइक का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर रहा है, इसलिए हर मैच में असल में माइक नहीं जीत रहा था, बल्कि जनरल सट्टा लगाकर उसे जीतवा रहा था। अब आज का मैच खत्म होने के बाद माइक जब अपने कमरे में आता है तब वह अपने बाल खड़े करके सब कुछ काट रहा था, लेकिन इसी समय वहाँ फ्यूरियस आ जाता है। फ्यूरियस देखता है कि माइक की शक्ल पूरी बदल चुकी है। वह अब बिल्कुल एक माफिया गैंगस्टर जैसा दिख रहा था। इसलिए फ्यूरियस पहली बार माइक से बात करता है और वह माइक से कहता है, जानो माइक, मैं तुम्हारी सरलता बहुत पसंद करता था। तुम अब जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो वह असल में तुम नहीं हो। कृपया अपनी शक्ति के लिए खुद को सच में मत खोना। और इस जेल में मजबूत होना ठीक है, लेकिन ऑफिसरों के हाथ की कठपुतली मत बनो। उन्हें तुम्हारे ऊपर सट्टा लगाकर जीतने मत दो। वे तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन माइक यहाँ सिर्फ चुपचाप उसकी बातें सुनता है। वह एक भी शब्द नहीं बोलता। अब कुछ दिन बाद रूस का स्वतंत्रता दिवस होता है और क्योंकि यह एक रूसी जेल थी, जेल में सभी इस दिन को मनाने में बहुत व्यस्त हो गए। इससे बिली के पास आज बहुत बड़ा मौका है यहाँ से भागने का, क्योंकि बिली यहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहता था। यहाँ का हर एक पल उसके लिए नरक जैसा गुजर रहा था। हर रात वह टॉर्चर सहन नहीं कर पा रहा था और आज उसे भागने में हेनरी मदद करेगा। असल में हेनरी इस जेल के सब कुछ जानता था, इसलिए उसे पता था कि जेल की चाबी कहाँ रखी जाती है। तो हेनरी बड़ी मेहनत करके बिली को जेल की चाबी दे देता है। बिली तब दिल से उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद वह माइक से विदा लेने के लिए उसके पास जाता है और माइक को बताता है कि वह आज यहाँ से जा रहा है। इस बीच माइक का आज एक खास फाइट था और आज उसके साथ फाइट करने के लिए दूसरे जेल से फालिया नामक एक कैदी लाया गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक फाइटर था। तो पहले वे दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से उनकी फाइट स्थगित कर दी गई और उन्हें आज आनंद मनाने के लिए कहा गया। उस रात जब पार्टी में सभी डिनर कर रहे थे तब इस मौके का फायदा उठाते हुए बिली भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक उसी समय वहाँ जनरल आ जाता है और वे बिली को पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी ने असल में बिली को धोखा दिया था। हेनरी खुद जनरल को बिली के बारे में सब कुछ बता देता है। सिर्फ कुछ दवाइयों के बदले में उसने यह काम किया, क्योंकि अगर वह ये दवाइयां नहीं लेता तो वह बहुत बीमार हो जाता। लेकिन जब हेनरी जनरल को बिली के बारे में सब कुछ बता रहा था तब फ्यूरियस ने यह सब चुपचाप देख लिया, लेकिन बिली कभी भी यह
कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हेनरी उसके साथ ऐसा करेगा। तो जनरल यहाँ बिली को फिर से बंदी बना देता है। इसके बाद अगले दिन जेल में फिर से एक फाइट का आयोजन किया जाता है और फालिया से कहा जाता है